नाशे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। आर ना कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। तो ये चार जो बताए हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये हैं तो चार, कहने में सामने चार लगते, लेकिन वास्तव में शरीर है एक ही शरीर, लेकिन चार रूप धारण कर रखे हैं। तो अगर हम चाहते हैं भक्ति महारानी की कृपा मिले, तो भगवान तो कहते हैं मुझे जैसे एकादशी बहुत प्रिय है, और भारत में कल है भी एकादशी का दिन है। भगवान श्री कृष्ण के ही दिव्य शरीर से एकादशी माता प्रकट हुई हैं, और मुख्य रूप से कुछ वैष्णव जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कैसा भक्ति महारानी का और भगवान के शुद्ध भक्तों का कैसा प्रभाव है, इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी मिलकर बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का, माताओं का आज की इस भक्ति शास्त्र से संबंधित जो ये हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, इस भगवत चर्चा में आप सबका भाग लेने के लिए स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद। मुख्य रूप से जो चर्चा है, ये जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, जिसको एक शब्द भी कहे जाते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विगिए न बूझिए, कि वैष्णव के कार्यकलापों को सामान्य बुद्धि से या भौतिक संसारिक बुद्धि से समझ पाना एक तरह से असंभव ही है। क्योंकि अगर हम अपने इस भौतिकतावादी समझ से अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों को समझना चाहें, तो भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे को तो कोई भी पहचान लेगा कि मेरा श्याम वर्ण है, मैंने मोर मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबर पहना है, कोई भी मेरे इससे समझ लेगी ये तो कृष्ण है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को कौन कैसे पहचानोगे? ना तो वो मोर पंख धारण करता है, ना तो वो पीतांबर धारण किए हुए है, ना श्याम वर्ण। भक्तों को पहचानना बड़ा कठिन है। नरसिंह पुराण में श्रीला वेद व्यास जी शुकदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी बोले, अपने किंकर को हाथ में पाश लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं। यमराज जी का एक दूत हाथ में यम पाश लेकर जब किसी पापात्मा को जब लाना होता है, तो उसके लिए यमदूत क्या करते हैं, यम उनके पास एक अलग तरह का एक पाश होता है जिसे यम पाश कहा जाता है, उसमें बांधकर उसको लाते हैं, घसीटते हुए पाप आत्माओं को। तो जब देखा यमराज जी ने कि उनका सेवक, उनका दूत, उनका किंकर जाने के लिए तैयार है, किसी को लेने जा रहा है, तो धीरे से पास में आके उसके कान में क्या कहते हैं यमराज जी? कहते हैं, दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना।
जिन्होंने भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है, यमराज जी सावधान कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इस बात के लिए कहीं गलती से ऐसे किसी वैष्णव को मत चले जाना उनके पास में। ऐसे प्राणियों को तुम छोड़ देना जिन्होंने भगवान मधुसूदन की शरण ले रखी है, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो संसार में खोए हुए हैं, जिनको अभी भगवत भक्ति, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान विष्णु की भक्ति का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, केवल सकाम कर्मों में ही लगे हुए हैं, भोगमय जीवन है। तो यमराज जी कहते हैं मेरा अधिकार केवल उन्हीं तक चलता है, उन्हीं प्राणियों तक, उन्हीं मनुष्यों तक। वैष्णवों पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यह कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। ब्रह्मा जी, जो हमारे इस श्री ब्रह्म संप्रदाय या श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के, बिल्कुल कह लीजिए भगवान कृष्ण के बाद प्रथम आचार्य हैं ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये दिव्य उपदेश दिए, और फिर ब्रह्मा जी से आगे ये नारद जी, और फिर भगवान वेद व्यास जी से श्री मध्वाचार्य जी, जो वायुदेव जी के अवतार कर्नाटक में उडुपी में हुए, उनसे ये परंपरा आगे चलते हुए 22वें गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और फिर प्रभुपाद जी तक जो आ रही है, ये दिव्य चार प्रमाणित संप्रदायों में से एक प्रमाणित संप्रदाय श्री ब्रह्म संप्रदाय। तो इसके प्रमुख आचार्य ब्रह्मा जी कहते हैं, जो देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। यमराज जी अपने सेवक को बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे नियुक्त तो किया है लोगों के पाप पुण्य का विचार करने, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो विष्णु और गुरु से विमुख हैं, केवल वही तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति से विमुख हैं, और जो गुरु से विमुख है, जिनको प्रमाणिक गुरु की शरण ही नहीं मिली, या शरण लेने की इच्छा ही नहीं जागी, मन में ऐसा अभी इच्छा ही नहीं, अभी तक क्या है, बस जीवन है, मिला है, किस लिए मिला है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। या फिर जैसे समाज कहते हैं गुजराती भाषा में, धाम धूम ना धड़ाका। या फिर जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग, बस ये चार काम ही लगता है, इसीलिए जीवन मिला है। सामान्यतः मनुष्य पशुवत ही हो चुका है, जिसे हितोपदेश में भी ये कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य वेता पशुवे नराणाम, धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मे हीनाम पशुवे समाना। शास्त्र कहता है, आहार खाना, निद्रा सोना, भय शरीर की परिवार की चिंता करना, मैथुन संतान उत्पन्न करना या इंद्रियों का तर्पण करना, ये चारों काम मनुष्य और पशु में एक समान है। सामान्य वेता पशु में नारायण, लेकिन धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा, लेकिन मनुष्य में एक अलग से क्या है, वो धर्म का आचरण कर सकता है। ऐसी विशिष्ट समझ दी गई है उसको भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, जो केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य हैं जो धर्म का आचरण कर सकते हैं। देवता भी कर सकते हैं, लेकिन देवताओं का वो अपने पुण्यों का भोग तो कर सकते हैं, लेकिन जब पुण्य क्षीण होंगे, उन्हें फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में अगर धर्म का कोई आचरण करे, और धर्म में भी अगर निष्काम कर्म करे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, एक योग्य प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, तो वो स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से ऊपर वैकुंठ लोकों में, और उससे भी ऊपर साकेत धाम, और उस साकेत धाम के ऊपर है
श्री द्वारिकापुरी, उसके ऊपर मथुरापुरी, और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का वो परम धाम गोलोक वृंदावन धाम, या जिसे कृष्ण लोक भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर सकता है। ऐसा कृपा करके भगवान अवसर दे रहे हैं मनुष्य जीवन में, जिसको शास्त्र कहता है भारत भूमि जन्म हईले यार। अगर किसी का भारत भूमि में जन्म हुआ है तो समझो बड़ा सौभाग्यशाली है वो। और अगर भारत भूमि में जन्म हुआ है तो महाप्रभु कहते हैं उसे चाहिए कि वो तो अपने जीवन को सार्थक करे। कैसे सार्थक करे? करी परोपकार, परोपकार करके। लेकिन ये परोपकार क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं परोपकार का मतलब है हॉस्पिटल बनवा देना, कुछ दान पुण्य कर देना। चलो भूखा है, चलो रोटी दे देते हैं खाने के लिए। अच्छा पहनने को वस्त्र नहीं है, चलो कुछ वस्त्र दे देते हैं, कुछ चलो पैसा भी डोनेट कर देते हैं। लेकिन नहीं, वास्तविक परोपकार है किसी को भगवान श्री कृष्ण के ये दिव्य संदेश, जो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है, जो श्रीमद् भागवत में है, ये दिव्य संदेश उन तक पहुंचाया जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं उस पर तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। 18वें अध्याय के भगवान कहते हैं 68-69वें श्लोक में, जो इस भागवत धर्म का दूसरे भक्तों में प्रचार करता है, उससे अधिक मुझे कोई ना हुआ है प्रिय, ना होगा, और जीवन के अंत समय में निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। और कृपा करके अगर हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी हमें अवसर दे रहे हैं, खुद आचरण करें हम भक्ति का, और फिर उसका प्रचार। पहले आचार फिर प्रचार। इसलिए महाप्रभु ने भी क्या किया? स्वयं आचरण करी प्रभु जीव सिखाए। उन्होंने केवल कमेंट्री नहीं की, उन्होंने आचरण किया पहले, और अपने आचरण से संसार के बद्ध जीवों को सिखाया, समझाया आचरण से कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाए। भक्त को तो कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, प्रयागराज में थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप थी, रिटेल शॉप भी थी, मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, दवाइयां बनाते भी थे। पास में ही कुछ दूरी पर उनके दिव्य गुरुदेव का एक मठ भी था। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद उस समय वहां पर विराज रहे थे, और उनके प्रतिदिन दिव्य प्रवचन भी होते थे। हमें भी अवसर मिला उस वहां का दर्शन करने का, प्रयागराज में। प्रभुपाद जी भी नियमित जाते थे सुनने के लिए। उनके एक गुरु भाई थे जिनका संसारिक नाम था ओबीएल कपूर, वो भी जाया करते थे। एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको कहा, कपूर जी देखिए, मैं ये ना हमारे हमने च्यवनप्राश बनाया है, ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। तो ओबीएल कपूर जी कहते हैं अच्छी बात है अभय बाबू, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर इसका प्रयोग करूंगा। लेकिन वो आपके पास जो टॉनिक है, आप वो टॉनिक क्यों नहीं देते? प्रभुपाद जी कहते हैं कौन सा टॉनिक? कहते वो जो आपके पास में कृष्ण प्रेम का टॉनिक है, वो टॉनिक क्यों नहीं देते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, मेरे को फॉर्मूला तो पता चल चुका है वो टॉनिक बनाने का, लेकिन मैंने अभी बनाया नहीं है। जिस दिन मैं वो बनाऊंगा ना, तो पूरे संसार, पूरे विश्व में उसको बांटूंगा। वो ओबीएल कपूर कहते हैं कि अगर आप ठीक समझे, उचित समझे, क्या आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, वो फॉर्मूला तो स्वयं महाप्रभु ने ही बताया है। वो फॉर्मूला क्या है? प्रणादपि शुनि चैन, नरोरपि सहिष्णुना।
अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने 700 श्लोक की ये भगवत गीता जो दिव्य उपदेश है ये दिया, लेकिन महाप्रभु अपने पीछे केवल 8 श्लोक हमें देकर गए। लेकिन वो 8 श्लोक ऐसे दिव्य हैं कि उसमें सारी भगवत गीता और भागवत सब उसमें है सार रूप में। और स्वयं महाप्रभु जब लीला कर रहे थे धरती पर, रात्रि भर इन्हीं श्लोकों में से श्लोक ले लेना और उसी पे ही मनन करना, मनन करते करते उसी में अश्रु प्रवाह करते रहना और खो जाना। प्रभुपाद जी कहते हैं, कपूर जी, वो तो महाप्रभु ने ही बताया है कि अगर कोई चाहता है कीर्तनिया सदा हरि, सदा अगर निरंतर चाहता है भगवान हरि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर वो गुणगान कर सके, उसकी जीव उसका मन निरंतर नाम में लग सके, जिससे भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में, अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अन्य किसी का नहीं केवल मेरा ही चिंतन करता है मन से। लेकिन मुश्किल क्या है, हमारा मन चिंतन तो करता है लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़कर बाकी सभी चिंतन करता है। शरीर का करेगा, शरीर से संबंधित परिवार का करेगा, बैंक बैलेंस का करेगा, घर का करेगा, मकान का, दुकान, पत्नी, बच्चे, दुनिया भर का चिंतन करेगा, लेकिन एक कृष्ण का चिंतन छोड़कर। क्योंकि ऐसा ये भोगों में लगा है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, तूने सोचा था भोग में भोग करूं, सोचा था ये सब भोग मेरे लिए तो है, मैं इसीलिए तो आया हूं ये सब भोग भोगने के लिए इस संसार में। लेकिन तूने सोचा था भोग में भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। लेकिन हुआ क्या, शरीर जर्जर हो गया, शक्तिहीन हो गया, लेकिन मन, अब मन में अभी भी वैसी ही वासनाएं पड़ी हुई है। जिसे हमारे आचार्यगण कहते हैं, शिला रूप गोस्वामी जी, जब बिल्कुल शरीर ऐसा लगे ना कि इंद्रियां बिल्कुल शक्तिहीन हो चुकी हैं, अब जैसे और पाप करने की शक्ति ही नहीं, तब कहीं सोचना चाहिए वृंदावन या ब्रिज धाम में वास करने का सोचना चाहिए। जब तक इंद्रियां बलवती हैं, खूब इसको स्वादिष्ट खिला रहे हैं, खूब दे रहे हैं, तब तक कृष्ण भजन नहीं होगा निरंतर। मन में विकार तो आएंगे ही। हमारे षड गोस्वामियों को देखिए, कैसे उनके देखने में शरीर लगते हैं, और लेकिन आध्यात्मिक रूप से कितने स्ट्रांग हैं, कितने पक्के हैं आध्यात्मिक जीवन में। कैसे कि भगवान की नित्य लीला का, साक्षात भगवान कृष्ण राधा रानी के नित्य लीला के दर्शन करते हैं। शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, ये हमारे आचार्य हैं। तूने सोचा था भोग में भोग करूं, हर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने शमशान में छोड़कर लौट गए, जिन पर सब कुछ कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। गुरु महाराज कहते हैं कि वास्तव में जिनको अपना माना, वो तो छोड़ के चल पड़े हैं, और जिनको अपना माना था वही सबसे आगे थे मुखाग्नि देने के लिए, और जो वास्तव में अपना था उनसे कभी प्रेम ही नहीं किया। तो मीरा जी कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो आज जिए कल मर जाए। मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए, ऐसे पति को मैंने ऐसे से विवाह नहीं करना है कि आज जी रहा है कल को मर जाएगा। मेरा पति तो अविनाशी है, वो तो कभी मरता ही नहीं।
ये है कृष्ण प्रेम। कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। कि भगवान की बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, कोई भी प्रेम कर ले। जैसे आजकल एक बड़े पॉपुलर हो रखे हैं ना, तो वो एक बात कह रहे थे। अ, आपने भी सुना होगा नाम उनका, बागेश्वर वाले महाराज। प्रभुपाद जी के लिए उनकी अच्छी बहुत श्रद्धा उन्होंने व्यक्त की, महाप्रभु और प्रभुपाद जी के लिए। तो कहते, एक बात उन्होंने कही, हमें अच्छी लगी उनकी बात। कि कहते, किसी पर किसी ग्रह की दशा हो जाए ना, किसी शनि की या किसी ग्रह की, तो कुछ ना कुछ अनुष्ठान करके वो दशा उतारी जा सकती है। कुछ ग्रह अनुष्ठान करवा लीजिए, पंडित को बुला लीजिए, कुछ मंत्र पढ़ देगा, अनुष्ठान कर देगा, वो ग्रह दशा दूर हो जाएगी। वो अपनी भाषा में कह रहे भले ही इस बात को। कहते हैं, एक श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे ग्रह हैं, पहले तो इनकी दशा किसी पे होती नहीं, और अगर किसी पर हो जाए तो फिर वो किसी भी अनुष्ठान से हटती नहीं है। एक बार या तो, इसलिए हमारे एक आचार्य भी कहते हैं, श्रीला विश्वनाथ, श्रीला बिल्व मंगल ठाकुर जी, कई बार होता है किसी बात को समझाने के लिए ना, उल्टे तरीके से भी बात कई बार बोलकर समझाया जाता है, जब सीधे तरीके से ना समझ आती हो। तो श्रीला बिल्व मंगल ठाकुर जी क्या कहते हैं, देखो, अभी मन में कुछ इच्छा है ना, अगर भोग करने की, विषय विकार भोगने की, इंद्रियों का तर्पण करने की, कभी भूल कर भी ना वृंदावन जाने का विचार मत करना कुछ। अगर कभी चले जाओ वृंदावन, तो बस धाम का बस दर्शन करना, निकल जाना, बस वहां रुकना नहीं वहां पर बिल्कुल। अगर रुक ही गए वृंदावन में, तो जमुना जी के केशी घाट पे तो बिल्कुल मत जाना। अगर केशी घाट पे मान लिया कभी पहुंच गए आप, तो वहां पर कई ग्वाल बाल गैया को चराते हुए सुबह जाते हैं, संध्या काल में वापस आते हैं, उनकी तरफ तो देखना ही मत। अगर मान लिया चलो नजर आपकी उठ भी गई, पर आखिरी वाले बालक को तो बिल्कुल मत देखना। अगर आखिरी वाले बालक को देख लिया तो फिर लौट नहीं पाओगे वृंदावन से। तो इस तरह से श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी समझाना चाहते हैं कि एक बार ये नशा चढ़ गया ना, कृष्ण प्रेम कहा, तो फिर ये उतर नहीं सकेगा फिर। हमने भी एक बार थोड़ा सा प्रयास किया था, प्रभुपाद जी की कृपा से इस नशे को लेने का। अभी तक तो 31 साल हो गए हैं, उतरने का तो नाम नहीं है। हाँ, जो कमियां थी वो जरूर, शुद्धिकरण चल रहा है और आगे का रास्ता आगे बढ़। इसलिए यमराज जी कितने सावधान हैं, आप देखिए, अपने सेवक को पहले समझा रहे हैं, धीरे से कान में बोल, कितने अलर्ट है इस बात को सावधान, कि देखो कहीं गलती से भी ना भगवान विष्णु के भक्तों की तरफ मत चले जाना गलती से, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हो, या फिर जो गुरु, जिसने प्रमाणिक गुरु की शरण ले रखी हो। गुरु महाराज एक बार अमेरिका जा रहे थे, फ्लाइट में उनको एक गौड़िया मठ के एक सन्यासी मिले। महाराज जब वापस लौटे तो ये घटना सुनाई, और हमें सुनते ही ऐसी दिमाग में मन में बैठ गई, उस बात को निकली नहीं। क्या बताया कि वो सन्यासी कहते हैं महाराज जी को कि महाराज जी, एक शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी का शिष्य था, शायद बंगाली था, ये मुझे अभी पूरा ठीक से याद नहीं है। एक शिष्य था, उसने शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी से दीक्षा ले ली, लेकिन कुछ समय के बाद में नियमों का पालन और जब छोड़ दिया। ऐसे भी है ना कई, जो दीक्षा तो ले लेते हैं बड़े उतावले होकर, लेकिन उसके बाद में नाम जाप नियमों का पालन या उसमें गड़बड़ करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, जब गुरु, प्रमाणिक गुरु जब अपनी शरण प्रदान करता है ना, जब दीक्षा देता है, तो उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है। अब दीक्षा के बाद में जो शिष्य अगर फिर भी अपराध या पाप करता है, 50% गुरु जी को भोगना पड़ता है, 50% शिष्य को भोगना होता है।
लेकिन अगर वो बार बार करे और गुरु देखे कि अगर जो कि हाँ ये नहीं सुधर रहा, कितना भी सिखाने समझाने पर, तो फिर गुरु उसका त्याग भी कर सकते हैं। तो परिणाम, उस शिष्य ने नियमों का पालन और जप करना बंद कर दिया। परिणाम, कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते, समय आ गया अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु समय से पहले जानेगा। यमदूत आ गए ले गए लेने, और पकड़कर ले गए। वो सन्यासी ये महाराज जी को बता रहे हैं। उसको ले गए, यमराज जी के सामने प्रस्तुत किया। यमराज जी ने जब देखा, तो यमराज जी ने कहा, कौन है, किस गुरु का शिष्य है तू? उन्होंने बताया, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सोदर्श श्रेष्ठ शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। जैसे ही ये बात कही, यमराज जी कहते हैं, ये किसको पकड़ कर लिया है? ये तो बड़े महान गुरु का शिष्य है। और फिर डांट लगाई उसको कि इतने महान गुरु का शिष्य होकर तो फिर ऐसे पतित कर्मों में लगा। खबरदार दोबारा ऐसा किया, चल तेरे को एक बार एक मौका तेरे को केवल दिया जा रहा है, अगर दोबारा किया, अब की बार नहीं छोड़ेंगे तेरे को। और दोबारा उसको वापस कर दिया। तब वो दोबारा उठ के बैठ गए और सारी बात बताई। तो तब उसने फिर सीरियसली और सिंसियरली भक्ति करनी शुरू करी, और वो बंद कर दिया जो पहले गलती कर रहे थे। ये वो सन्यासी ने महाराज जी को फ्लाइट में सुनाई ये बात। अब विचार कर लीजिए, येन केन प्रकारेण, अगर हमें ऐसे महान परंपरा, ऐसी दिव्य गुरु परंपरा श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय में अगर अवसर मिल रहा है, शरणागति मिल रही है, अगर दीक्षा मिली है, हमें अवसर खोना नहीं चाहिए एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करने का। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि 1 लाख जन्म लगाकर ही भगवान मिलते हैं। कहीं नहीं लिखा शास्त्र में ये बात। कई प्रमाण जैसे पहले भी कई बार दिए, प्रमाण है कई सारे शास्त्र के अंदर इस बारे में। परीक्षित महाराज 7 दिन में भगवत प्राप्ति, ध्रुव महाराज लगभग 6 महीने में भगवत प्राप्ति, महाराज खट्वांग भारत में ही हुए हैं, भागवत में वर्णन है उनका भी, संक्षेप में है बड़ा, कुछ मिनटों में, लगभग 48 मिनट में, कुछ मिनटों में भगवत प्राप्ति की। अब अगर कोई सोचते हैं नहीं हमें तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जगाई मधाई को ही याद कर लीजिए। जगाई मधाई कैसे जगन, कहा ब्राह्मण कुल में जन्म, पहले ठीक ठाक सब कर्म कांड सब पालन करते थे, लेकिन बाद में युवावस्था में आकर पतित हो गए। और पतित भी इस हद तक हुए कि कोई भी पाप कर्म नहीं छोड़ा। कोई भी पाप कर्म, मान लिया किसी से हो गए, पूर्व के अंदर उसने अगर नियमों का पालन से नहीं किया ठीक से, मांसाहार कर लिया, मद्यपान कर ली, या दुष्कर्म कर लिए, मिथ्या भाषण, लेकिन आज से कम अब तो संभल जाएं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के गुरु महाराज कहते हैं, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। अगर अब भी ना संभले तो तैयार रहिए रोने के लिए, फिर तो रोना ही पड़ेगा। नरक में गर्क होना पड़ेगा, निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ेगा। भले हम सोचते हैं हम थोड़ा थोड़ा हरि नाम भी लेते हैं, नाम जप भी करते हैं,
गुरु महाराज कहते हैं तीनों खाते अलग अलग चलते हैं। भक्ति का अकाउंट अलग चलता है, पाप का अकाउंट अलग चलता है, पुण्य का अकाउंट अलग चलता है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हम तो भक्ति कर रहे हैं, चलो थोड़े बहुत पाप कर्म कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हरि नाम से काट लेंगे ना। नहीं, अनजाने में हो जाए या परिस्थितिवश वो तो कट जाएगा, लेकिन जानबूझ के किया हुआ तो पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो तो मरते दम तक पीछे लगा रहेगा। जैसे एक इस्कॉन पूना वालों ने एक वीडियो बनाया था कॉलेज प्रीचिंग के लिए, उसमें कुछ ऐसा ही उन्होंने दिखाया था। कार्टून जैसी एक मूवी थी, स्टूडेंट्स को एजुकेट शिक्षित करने के लिए। जनरली हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ कर्म होते हैं सर पर, तभी इस संसार में जन्म मिला, नहीं तो हम यहाँ क्यों होते, भगवान के धाम में ही क्यों होते ना, हम तो गोलोक धाम में। अब सर पे पहले से कुछ कर्म तो है। अब एक व्यक्ति मॉल में कुछ परचेजिंग करने के लिए गया। अब पार्किंग में जैसे ही गाड़ी लगाई, जैसे ही गाड़ी का दरवाजा डोर खोला बाहर निकलने के लिए, साथ वाली गाड़ी से डोर टकरा गया। अब दूसरे की गाड़ी पे तो डेंट डाल दिया, लेकिन उस पे नहीं देख रहा, अपनी गाड़ी का देख रहा है कि मेरे दरवाजे पे तो डेंट नहीं आ गया। देखा वहां पे भी निशान आ गए हैं, इतना गुस्सा चढ़ा, जोर से एक और शो से एक किक मारे, उसकी दूसरी गाड़ी में एक और डेंट डाल के गुस्से के अंदर आ गया। एक छोटा सा बौना सा कर्म निकला और उसके सर के ऊपर चढ़ गया। पहले से जो कर्म थे उनसे शेखे हाथ मिलाते हुए कहते चलो अब दो तीन इकट्ठे होते। धीरे धीरे कैसे व्यक्ति कर्म कमाता है ये उसमें दिखाया था। अब गलती तो खुद की है, डोर गलत तरीके से खोला और करा गया, गुस्सा दूसरे वाले की गाड़ी पे निकाल दिया। अब गाड़ी से निकल के मॉल की तरफ बढ़ने ही वाला था आगे, तो रास्ते में कहीं शीट पड़ी हुई थी गंदगी, उस पर कहीं शूज पड़ गया। अब गंदगी लग गई, अशुद्धि का एक और कर्म सर पे बौना चढ़ गया, सर पे कर्म आकर अब उसे बड़ी घृणा होने लगी, शी मेरे शूज के ऊपर गंदगी लग गई। अब घृणा में गुस्सा तो आ रहा करे क्या। इतनी देर में सामने से एक कुत्ता निकल रहा था, डॉगी। अब मन ने कहा कि इसी ने ही ये गंदगी की होगी जो मेरे शूज को इस तरह गंदा कर देना। अब क्या किया, जोर से उसको डॉग उस कुत्ते को लात मार दी। वो बेचारा चिल्लाता वो वहां से भागा, एक कदम और सर पे चढ़ गया। अब जब सर के ऊपर इस तरह के कर्म होते हैं ना, उल्टे सीधे जब कर्म किए व्यक्ति ने उल्टे, तो परिणाम क्या होता है, उसकी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती। मॉल के दरवाजे के कुछ दूरी पे एक बेचारा बेगर भिखारी बैठा हुआ था, उससे कटोरा था, उसे कटोरा आगे किया भीख मांगने के लिए। अभी कर्म तो सर पे थे, इसने क्या किया, उसके कटोरे में थूक दिया। पागल तो हो रखा है कर्मों से। जब पाप सर पे होते हैं तो बुद्धि तो काम करती नहीं। कहते हैं ना, विनाश काले च विपरीत बुद्धि। जब किसी के विनाश का समय हो तो बुद्धि भी उसकी दुश्मन बन जाती है, उसको उल्टी सलाह देती है। अब थूक दिया तो एक और कर्म चढ़ गया सर पे। ठीक मॉल के दरवाजे के बाहर एक वेइंग मशीन लगी थी, सोचा चलो अपना वेट करते हैं। अब वो कर्म तो सर पे थे, एक कर्म कूद के मशीन में घुस गया। अब इसने जैसे ही क्वाइन डाला तो अंदर से उसने कर्म रोक लिया, उसको क्वाइन को फंस गया कहीं जाके अंदर। अब वो कार्ड बाहर नहीं आ रहा वेट का। अब वो मशीन को बार बार बटन उसके वो कर रहा है, पुश कर रहा है, लेकिन कार्ड ने गुस्सा बड़ा चला, जोर से लात मारी, मशीन तोड़ दी। एक कर्म और चढ़ गया। अब मॉल में गया, कुछ सामान खरीदे गए, अब जब सर दिमाग में सर पे कर्म चढ़े हो, कुछ सामान चोरी करके जेब में भी छुपा लिए, कुछ और कर्म चढ़ गए। अब सामान लेके जैसे ही बाहर निकला, गाड़ी की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक कॉकरोच जा रहा था। कॉकरोच के ऊपर पागल तो हो रखा था कर्मों से, कॉकरोच में जोर से शूज मार के उसको मसल दिया। अब ये हत्या का अब कर्म एक और हो गया। अब जैसे ही ये गाड़ी में बैठा, वो सारे कर्म क्या है, गाड़ी की छत पे चढ़ के आपस में सलाह करने लगे, अब इसको कैसे पनिश किया जाए, दंड कैसे दे। अब वो कार गाड़ी लेके निकला तो उन सबने सलाह की ऐसे करके इसकी ब्रेक पार तोड़ देते हैं गाड़ी की, तब ठीक रहेगा। अब वो गाड़ी जैसे ही उसने स्टार्ट करके निकला, तो वो सारे कर्म जो है इकट्ठे मिलके एक एक करके एक दूसरे का हाथ पकड़ा, नीचे लटक के वो एक ने ब्रेक पार तोड़ दी। और सब जाके अब बड़े खुश होने लगे, अब इसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो कॉकरोच की हत्या वाला कर्म पीछे पीछे भाग रहा था, वो चढ़ नहीं पाएगा नीचे, ऐसा दिखाया उसमें मूवी। अब गाड़ी जैसे हिली एरिया में जा रही थी, हिली एरिया में जाते जाते क्या हुआ, अचानक उसे जब ब्रेक लगानी पड़ी तो ब्रेक लगी नहीं, उसके तो होश उड़ गए, ये क्या हो गया।
अब वो कितनी कोशिश करे, ब्रेक लगी नहीं और जाके गाड़ी खाई में जाके लटक गई। अब एक जगह पीछे कहीं से फंसी हुई है और पूरी गाड़ी लटक रही है और वो स्टेयरिंग पे फंसा हुआ है। उसके होश उड़े हुए हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा कुछ कर्म अभी पुण्य बचा होगा, इसलिए अभी गाड़ी नीचे नहीं गिरी। अब वो लटका हुआ है, देख रहे हैं, निकल भी नहीं पाऊंगा, ऐसी ऐसी तरीके से गाड़ी लटकी दिखाई में। इतनी देर में वो कॉकरोच वाला कर्म पीछे पीछे भागता हुआ आया। उसने आके गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरी। ना गाड़ी बची ना वो व्यक्ति। तो ये दिखाने के लिए कैसे हम पहले कर्म बनाते हैं, फिर जब कर्मों का भोग भोगना पड़ता है तो फिर खून के आंसू बहाते हैं। हमारी एक गुरु बहन, अभी लास्ट वीक में हमारे पास लगभग 4 या 5 फोन आए ऐसे जिनके शरीर छूट गए। तो गुरु बहन जो है वो गीता क्लास भी लेती थी। तो रात को 8 बजे के आसपास उनका एक बेटा एक बेटी, बेटा 18-19 साल का, बेटी शायद होगी 16-17 साल की। तो बेटा कहता है अपनी माता को कि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, अंदर घबराहट हो रही है। तो बहन कहती है मुझे भी हो रही है बेचैनी। तो बेटा कहता मैं ना अपना दोस्त के पास जा रहा हूँ मिलने। बेचैनी क्या, सोचा कि दोस्त के पास जाऊंगा, थोड़ा घूम फिर फिरने हो सकता है, बेचैनी तो। माँ कहती है मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे गीता क्लास लेनी। अब माँ ने तो सोचा वो घर पे ही होगा, लेकिन वो दोस्त के पास गया। तो 4 दोस्त इकट्ठे हुए, कार लेकर निकल गए ड्राइव पर। जब हाईवे पे पहुंचे बाईपास पे, तो कार इतनी स्पीड पे थी कि परिणाम जो ड्राइव कर रहा था वो बैलेंस खो बैठा गाड़ी पर। बच यंग थे सब, 18-20 साल के। बैलेंस जब खो दिया, गाड़ी कई पलटे खाती हुई साथ वाली रोड, अपनी रोड छोड़कर दूसरी साइड की रोड पर आकर उल्टी होके पड़ गई। अब 9 बजे इसकी क्लास खत्म हुई होगी, 9:15 के आसपास फोन आया, 9:25 पे एक्सीडेंट हुआ है वो। अब पति जाने लगे इन्होंने, फिर भी छोटी सी बात हुई होगी, थोड़ा सी चोट वोट लग गई होगी, कहीं तेज चला रहा होगा कुछ बाइक या कुछ। पर थोड़ी देर में ही पता चला, जब वहां पहुंचे वो कहते मैं, तो पता चला वो तो डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पर। 4 में से 2 दोस्तों की डेथ हो गई है, 2 की, और 2 जो है वो सीरियस है हॉस्पिटल में। विचार कीजिए, पिछले 1-2 घंटे पहले तक ये मालूम ही नहीं था, ये अब उसके आखिरी बस है, जीवन के आखिरी पड़ाव। लेकिन हम तैयार नहीं है पहले से। गुरु महाराज कहते हैं ना, जब आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। साथ साथ काल चल रहा है, ना जाने कब धर बैठेगा, मूरख रुत पहचान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। कि कब किस समय वो झपट लेगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भगवान के भक्त क्या कहते हैं, एक भगवान के भक्त कहते हैं, ऐसे देखो मेरे को डर तो है नहीं इस बात का, क्योंकि मैंने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, इसलिए मुझे यमदूतों से कोई डर नहीं, यमराज से कोई डर नहीं, ऐसी भी इस बात को लेकर। क्योंकि पाप तो किया नहीं मैंने कभी जीवन में, शुरू से जन्म से। हाँ, एक बात का मेरे को जरूर बड़ा भय लगता है, डर इस बात का, जो मेरा श्वास बिना नाम जप किए बीत जाता है, उससे बड़ा मैं भयभीत रहता हूँ। कि मेरे श्वास चला गया और मैंने नाम नहीं लिया उसके अंदर भगवान का। देखिए, ऐसे भी भक्त हैं धरती पर आज। इसलिए यमराज जी की जो यहाँ शिक्षा है, यमराज जी कहते हैं कि देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यह कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है, जो विष्णु और गुरु के विमुख हैं। मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। यमराज जी कह रहे हैं अपने सेवक को, उन्हीं पे मेरा शासन चलता है। जो श्रीहरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। विचार कीजिए, भगवान की ये दिव्य भक्ति कैसी है, सोच के देखिए। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, उठीते बसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। उठते बैठते खाते सोते कोई देश काल का नियम नहीं। आप नाम लेकर तो देखिए,
सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और गुरु महाराज कहते हैं वो सबसे बड़ी सिद्धि क्या, सारी सिद्धियां, सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा बस। एक बार हृदय में कृष्ण प्रेम जाग गया तो फिर ये बार बार का जो है ना, जैसे वो मदारी नचाता है ना बंदर को, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र वहीं विराम ले लेगा। बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज के साइकिल से छुट्टी। लेकिन जब तक भक्ति पूर्ण नहीं की ना, तो गुरु महाराज कहते थोड़ी थोड़ी भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो पूर्ण भक्ति से मिलेंगे। और पूर्ण भक्ति करने के लिए तो किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करना पड़ेगा। फिर मन मर्जी वाली साधना नहीं चलेगी। हाँ, मन किया तो चलो मंगल आरती उठ गए, मन नहीं किया तो क्या हो गया, नहीं भी उठे तो थोड़ा उठ के फिर जब कर लेंगे ना, 6 बजे 8 बजे उठ जाएंगे, उसमें क्या हो गया। नहीं, वो सब नहीं चलेगा फिर। अगर एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, अगर चाहते हैं यमराज और यमदूतों, विशेषकर यमदूतों का मुख मुंह नहीं देखना पड़े आखिरी समय, तो परिणाम में फिर मंगल आरती में सो नहीं सकते, फिर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे का सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिसे अमृत वेला भी कहते हैं एक पंजाबी में। गुरु महाराज कहते हैं एक भाषा में अपने समझाते हुए, जो करे मंगला कभी ना हो कंगला। जो अगर मंगल आरती करता है ना, सुबह 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देता है और उठकर मंगल आरती करता है, नाम जप करता है, वो भौतिक रूप से भी कभी कंगाल नहीं होगा, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कभी दिक्कत नहीं है, और आध्यात्मिक रूप से भी कभी भी वो कंगाल नहीं होगा। भगवत भक्ति उसके हृदय में धीरे धीरे जागृत लगेगी। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में कृपा करके विदेशी लोगों को भी, अंग्रेजों को क्या, अमेरिकन क्या, चाइनीज क्या, जापानीज क्या, रशियन क्या, हर केवल सभी को कैसे उन्हें सिखा दिए सब बात। ये केवल एक कहते हैं एम्पावर्ड सोल, कोई भगवान कृष्ण की कृपा लेकर जब तक नहीं आए संभव नहीं है। कहते हैं ना गुरु महाराज की, कृष्ण शक्ति बिन तारा ना ही परिवर्तन। जब तक भगवान कृष्ण शक्ति ना देना, कोई उनके प्रचार में निमित्त नहीं बन सकता। हाँ। और प्रभुपाद जी धाम से आए थे, एक बार मूड में बैठे थे, हमने सुना है ऐसा। प्रभुपाद जी मूड में बैठे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, तो क्या कहते हैं, भाव में होते हैं ना जब, शुद्ध भक्त तो सब कुछ बोल डालते हैं, अपने हृदय की बातें खोल देते हैं सब। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी कहते जब मैं धाम में था ना, तो भगवान कृष्ण का जाओ मृत्यु लोक में जाके प्रचार करो धरती पर। मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगा। भगवान कृष्ण कहते, नहीं तुम जाओ, मैं सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। तब प्रभुपाद जी आए, और उन्हीं की कृपा से आज हम बच पा रहे हैं, या हम समझ पा रहे हैं वास्तव में भक्ति की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है, भक्ति कैसे की जाए। प्रभुपाद जी के ही कृपा पात्र प्रमाणिक गुरु जो है, वो हमें कृपा करके सिखा रहे हैं। लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा ना। गुरु महाराज कहते हैं आप घोड़े को पानी के पास तक तो ले जा सकते हो, लेकिन पानी तो उसी को ही पीना पड़ेगा, आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते उसको। ऐसे ही प्रभुपाद जी कृपा करके हमें मार्गदर्शन बता रहे हैं, एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। 1 लाख कम से कम नाम जप करना होगा, 64 माला जप। 16 माला तो बिगनर्स के लिए बताई गई, अगर, लेकिन अब करना तो हमें पड़ेगा ना। एक किसी भक्त से पूछा, महाराज जी ने माला कहे दे रही, कहते महाराज घर में मारने का अपने आप घूम रही है, अंदर जब चल रहा है उसके अंदर अपने आप घूमने में लगी है क्या। तो वो कर्ण माला तो हमें ही घुमानी पड़ेगी, जब तो करना पड़ेगा, तभी रास्ता खुलेगा। और यहाँ पर श्रीला वेद व्यास जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, जो श्रीहरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं भी प्रणाम करता हूँ। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। फिर पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अंदर यमदूत विकुंडल, जिसे आपस में संवाद में कहते हैं यमदूत, वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहां के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते हैं। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है, यमदूत कह रहे हैं। वैष्णवों को
दर्शन नहीं करना पड़ता, ना यमपुरी का और ना ही भयंकर प्राणियों का जो पाप आत्माएं हैं, जघन्य पापों में लिप्त रही। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं, कि यमदूत बता रहे हैं कि हमारे को हमारे स्वामी बार बार कहते हैं और हमेशा कहते हैं सदा ही, कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। अब विचार कर लीजिए, यमराज भी अपना आसन छोड़ के खड़े हो जाते हैं वैष्णव के लिए, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कोई भक्त बने तब ना। मुश्किल तो ये है कि हम थोड़ा सा माला क्या पकड़ते हैं, हमें लगता है अब तो हम शुद्ध भक्त बन गए, बस एक धाम से विमान ही नहीं आया लेने के लिए, अब तो शुद्ध भक्त। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के कृपा पात्रों के मार्गदर्शन में उनकी आज्ञाओं के अनुसार करनी पड़ेगी। मन मर्जी वाली साधना से भगवान नहीं मिलेंगे, कई जन्म क्या कई युग भी लगाते तो भी। और फिर स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अंदर भगवान वराह पृथ्वी देवी को कहते हैं, हे माता, अब तिलक धारण का मनोरम नियम कहता हूं सुनो। जो वेद पाठरत होकर वैदिक कर्माचरण करते हैं, वेदों का पाठ करके जो वेदों में बताया गया कैसा आचरण कर्म करना, वैसा वैसा आचरण करते हैं, जो सत्य बात कहते हैं, कभी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, जो पर निंदा दूसरों की निंदा नहीं करते, अथवा पर धन हरण नहीं, दूसरों का धन पैसा हरण नहीं करते हैं, पर नारी भले ही रूपवती हो, पराई स्त्री चाहे कितनी सुंदर हो, कभी भी उसका चिंतन दर्शन स्पर्श नहीं करते। ना चिंतन करते हैं, ना दर्शन करते हैं, ना स्पर्श करते हैं, वे ही वैष्णव हैं। अब देखिए, ये वैष्णव की परिभाषा भगवान वराह खुद बता रहे हैं, वैष्णव कैसा होना चाहिए। जो कभी भी, चाहे पर नारी भले ही रूपवती हो, उसका चिंतन दर्शन स्पर्श नहीं करते, वे ही वैष्णव हैं। जो समस्त प्राणी गण के प्रति दयालु हैं, सारे प्राणियों के प्रति दयालु हैं, सर्वभूत हितकारी हैं, सभी के हितकारी हैं, जो अहर्निश दिन रात देवेश ऋषिकेश का नाम कीर्तन करते हैं। दिन रात शब्द है यहाँ, अहर्निश, बिना रुके दिन रात, वे ही भक्त हैं, वे ही वैष्णव हैं। अब विचार कर लीजिए, जो मानता है अब मैं तो वैष्णव बन गया, उसे ये परिभाषा भगवान वराह देव की याद कर लेनी चाहिए। स्कंद पुराण में ये है, भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। तो ये सब शिक्षाएं बता रही हैं कि वास्तव में अगर हम चाहते हैं भगवत प्राप्ति करना, तो हमें कैसा बनना पड़ेगा, कैसी भक्ति करनी पड़ेगी, कैसी शुद्ध भक्ति, तब संभव है। कहीं धाम के, जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद जी एक शब्दों में कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र है और सदैव अपने हृदय में दैन्य धारण करता है, दीनता का भाव। दीनता का भाव क्या है कि जिसे शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु न पाई बेअर। हे गौरांग महाप्रभु, पतितों को पावन करने के लिए इस कलयुग में आपका अवतार हुआ है आपका। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं, इस संसार में मुझसे बढ़कर पतित नहीं मिलेगा आपको खोजने पर। मौसम पतित प्रभु न पाइबे और नहीं मिलने वाला। ऐसा दैन्य प्रभुपाद जी के हृदय में था, तभी वो सब जीवों को उन्होंने हृदय से लगा लिया, अपना लिया, शरण प्रदान की। प्रभुपाद जी कहते जो व्यक्ति विनम्र है और अपने हृदय में सदैव दैन्य धारण करता है, उसके लिए भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं। अब विचार कर लीजिए, अगर वास्तव में चाहते हैं धाम में जाना, तो हमें कैसी भक्ति करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरी हरी बोल।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कितने अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके इतने सुंदर तरीके से बताया कि हमें भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए और उसके लिए एंगेज करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा कथा सुनाया। आपने एकदम मतलब आंखें खोलने वाला कथा सुनाया प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वो खटवांग महाराज जी को 52 मिनट में उनको भगवत प्राप्ति हो गई थी, तो और ध्रुव महाराज जी को 6 मंथ्स में हो गया था। तो वो उनका क्या वैसा कोई लास्ट बर्थ भी था क्या? कि मतलब पता नहीं, कहीं पे मैंने सुना था कि कोई भागवत कथा में ही मैंने सुना था कि उनका लास्ट बर्थ था, उसमें उन्होंने बहुत भक्ति किया था बट उनका भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर नेक्स्ट वो उनका 6 मंथ्स में उन्होंने कंप्लीट किया था, तो वो क्या बर्थ था वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो आप बता सकते हैं क्या प्रभु जी? लास्ट बर्थ वाली जो बात है, वैसे भागवत के श्लोकों में तो वर्णन नहीं है इस बात का। जैसे नारद जी को तो वर्णन है ना स्पष्ट, कि वो दासी पुत्र थे और ये सब पूरी स्टोरी है, और नारद जी कृपा करके खुद ही सुना रहे हैं हमें शिक्षा देने के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज का ऐसा कहीं भागवत में प्रसंग नहीं है, वर्णन में। और फिर दूसरी बात, एक हमने एक संत से ये सुनी है, जैसे उदाहरण से आप थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति कुछ लोगों से मिलने के लिए उनके घरों में गया। एक घर में गया, मिला, दूसरे तीसरे चौथे, और जब लौट के अपने घर पर वापस आया तो उसने देखा उसके कपड़ों में कहीं दाग लग गया है। अब सोचने लगा आखिर ये दाग लगा कहाँ से है। अब दोबारा से घर से निकला, फिर पहले घर में गया, पूछा भाई ये दाग क्या आपके यहाँ से लगा है? वो कहते नहीं। फिर दूसरे घर में गया, ये दाग आपके यहाँ से लगा है? नहीं। तीसरे चौथे पर, अब शास्त्र कहता है अगर मान लिया उसको पता चल भी जाए कि दाग लगा कहाँ से, किस घर से है, क्या उससे उसको लाभ होगा कुछ क्या? लाभ तो होगा, अब दाग छूटे कैसे? इसलिए अच्छी बात है अगर जानकारी मिल भी जाए, लेकिन भागवत में जो वर्णन, लेकिन मुख्य बात है कि उससे हम शिक्षा लें कि अगर उन्हें 6 महीने में प्राप्ति हो गई, तो मैं कैसे सोचता हूँ कि नहीं कई जन्म ही लगेंगे। और फिर जहां तक आखिरी जन्म या पहले जन्म वाली बात है, कहीं ऐसा शास्त्र में है नहीं कि हाँ आप 100 जन्म पहले लगा लीजिए या 1000 जन्म, फिर 1000 में 1वें जन्म में आप बात कीजिएगा फिर हम भगवत धाम जाने की बात है। ऐसा कहीं नहीं है वर्णन। ये तो जैसे हमारे आचार्यगण कहते हैं, शिला रूप गोस्वामी, एक श्लोक के अंदर एक शब्द है लौल्यम। लौल्यम शब्द का अर्थ होता है तीव्र उत्कंठा। इस भगवत प्राप्ति के मार्ग की एकमात्र जो पूंजी है, वो पूंजी है उसकी तीव्र उत्कंठा, उसके हृदय में तीव्र इच्छा चाहिए कृष्ण से मिलने की, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की। ये वास्तविक पूंजी है। फिर उसके बाद चाहे जन्म पहला हो, चाहे 1000वां हो, चाहे कोई जन्म हो, वो तीव्र उत्कंठा जागे। उसके अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में, तीन चीजें, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटीज, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे कार्यकलाप, हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना से भावित अगर हम कर लें, अब भी कर लें, तो भी रास्ता खुल जाएगा धाम में जाने का। जिसका उदाहरण जैसे मैंने बताया भी, जगाई मधाई, कितने जघन्य पाप, शायद हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे वो पाप किए थे जगाई मधाई ने। चित्रगुप्त जब बैठकर अपने सेवकों के साथ लिखने बैठे ना, तो ऐसा वर्णन आते कुछ जगह पे कि 1 महीने तक लिखते खत्म ही नहीं हो, इतने पाप कर चुके थे दोनों मिलकर भाई। लेकिन महाप्रभु का आंदोलन जो है ये ऐसा ही है। महाप्रभु कहीं गए नहीं है, वो अभी भी जय श्री कृष्ण चैतन्य वाले मंत्र में रहते हैं। प्रभुपाद जी उस प्रणवामी मंत्र में रहते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ वास करते हैं। केवल मंत्रों को ठीक से उच्चारण करके सिद्ध करना है अपने आचरण से, ठीक। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। रीता माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका प्रवचन बहुत 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 अच्छा था। अ,
इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें अपनी जो भक्ति है उसकी तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मतलब वो तो आपको पता है कि नहीं हो पाती है। हाँ, लेकिन किसी तरह से भक्त संग या श्रवण करने को जो मिल जा रहा है तो वो कर लेते हैं। मंगल आरती रेगुलर नहीं हो पाती, मतलब मंगल आरती अगर हम स्पेसिफिकली कहे कि सुबह उठ के ही करना है तो वो रेगुलर नहीं हो पाता है। और तो इसमें, और फिर एक और चीज, जैसे आपने जगाई माधाई और बहुत सारे उनका एग्जाम्पल दिया, तो जैसे जगाई माधाई का उद्धार हो गया, उन्होंने इतने पाप किए थे, कोई भी पाप, लेकिन उनका तो उद्धार हो गया, हम अभी भी बचे हुए, मतलब हम तो बहुत ही ज्यादा पापियों की कैटेगरी में आते हैं। तो और लेकिन उनको तो साक्षात नित्यानंद प्रभु का उनको मिला था, उनकी कृपा मिली थी। फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए थे, नित्यानंद प्रभु प्रभु की वजह से उन्होंने उनका उद्धार किया। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हम तो, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हम तो जगाई मदाई से भी बड़े पापी हैं, मतलब मेरे जैसे लोग। मैंने यूट्यूब के अंदर ना एक वीडियो देखा था, मेरे को अच्छा लगा वो वीडियो, वो मैंने नोट कर ली बात को। तो मैं चाहता हूँ आप उस बात को सुनेंगे तो शायद आप समझ सके अभी इस बात को। जो आपने कहा जी जैसे उनको तो महाप्रभु की कृपा मिली, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली। एक रशियन माता जी जिनका नाम है पूर्णमासी देवी दासी, शायद आप में से भी किसी ने वो वीडियो देखे हो यूट्यूब में डला हुआ, अपने साथ कुछ भक्तों को लेकर हरि नाम कर रही थी रोड पर। तो पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ के उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। अब उसने जेल में जो कैदी थे उनको भी हरि नाम करवाना शुरू कर दिया। अब वो पुलिस ऑफिसर को बड़ा गुस्सा चढ़ा, इसको मैं पकड़ के लाया वहां से, ये यहाँ भी वही काम करने लगी। अब सीधे तो एकदम एक लॉ भी होता है कुछ कानून में, तो सीधे तो उसको नहीं कुछ पनिश कर पा रहा था। उसने क्या किया, एक हायर किया किसी चुड़ैल को, डायन को, कहा कि कैसे भी करके इसको खत्म करना है। अब उसको तो क्या, उसको तो चाहिए वो, कोई पैसा मिल जाए या उसकी जो भी उसकी बहुत, उससे करा, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज डालनी शुरू करी। अब वो माता जो है, वो माता कहती है मेरे को डिजीनेस जैसी एक अजीब सी होने लगी और एक गंदे गंदे विचार मन में आने लगे, बुरे विचार, और कुछ अजीब अजीब सी चीजें मुझे जैसे अनफील होने लगी। तो मैं बड़ा बचने के लिए मैंने क्या किया, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, जप करना शुरू किया। लेकिन फिर भी प्रभाव हट नहीं पा रहा था। मैंने अब क्या किया, जय श्री कृष्ण चैतन्य वाले मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। तो भी मैं उसके प्रभाव से अपने को नहीं अलग कर पा रही थी। जैसे ही मैंने प्रभुपाद जी का प्रणमामी मंत्र बोलना शुरू किया, वो चुड़ैल कहती है ऑफिसर को मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। ऑफिसर खबरदार, तू ये कही तो हमारा तेरे से बात हुई है कि तेरे को इसको खत्म करना, तू कैसे चली जाएगी बिना एग्रीमेंट। वो कहती है नहीं, जैसे ही मैं इस पर नेगेटिव एनर्जी डालती हूँ, एक कोई कोई डंडा लेके कोई आके खड़ा हो जाता है, साधु कोई, और वो कहता है भाग यहाँ से, खबरदार इसको कुछ कहा तो। इस बात को समझना होगा कि प्रभुपाद जी अपने प्रणमामी मंत्र में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, समस्त गौर भक्त वृंद, पंच तत्व मंत्र में, और राधा रानी भगवान के हरे कृष्ण मंत्र में ही वास करते हैं। हमें मंत्र सिद्ध करना होगा, वो कहीं गए नहीं है, केवल मंत्र में ही विराजमान हो रखे हैं। ये बात जिस दिन समझ में आ गई ना, हृदय का जैसे शुद्धिकरण होने पे, फिर मेरे को नहीं लगता दुविधा ये बचेगी दोबारा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बस अटेंटिव चैंटिंग करनी होगी ना, मतलब हम अभी चैंटिंग तो होती है लेकिन वो लगता प्लेन है, मतलब उसमें कुछ रस नहीं आ रहा है। मत सोचो 2 घंटे एक साथ बैठना है, मत सोचो 1 घंटा बैठ, आप 15 मिनट ही पर फिर फोन को साइलेंट कर दो, फिर मोबाइल को, फिर मोबाइल नहीं सुनना है, चाहे बेल बजे कोई, बाद में कर लेना, साइलेंट पर रख दो कहीं, छुप उसको छुपा कर या तकिए के नहीं, केवल आंखें बंद करके नाम जब कैसे करना है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, कभी देखा ना कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है कैसे आपस में बातें करते हैं, चाहे मन में कुछ भरा हो तो, वासनाएं भरी हो, लेकिन इतना मीठा बोलेंगे, जैसे कहते हैं ना, भारत में एक मूवी भी बनी थी लैला मजनू के, ऐसे व्यवहार करेंगे। ऐसे ही कृष्ण को लाड लडाना पड़ेगा फिर, राधा रानी को और भगवान कृष्ण को, वो मंत्र में ही है। ऐसे प्रेम से नाम जप करना होगा जैसे हमारे बाबा जी करते थे, शिला गौर किशोर बाबा जी, उनकी जीवनी में वर्णन आता है, बाबा जी जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे, उनके मुंह से लाल टप 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 गिरती थी लाल। जैसे किसी को अभी कह दो ना गुलाब जामुन रसगुल्ले की बात कर दो तो कैसे पानी आने लगेगा, बाबा जी को हरे कृष्ण महामंत्र से मुंह में भर जाता था पानी, तब गिरने लगे।
ऐसे प्रेम से चाहे 15 मिनट करो, आंखें बंद कर लो, केवल शब्दों को प्रेम से सुनो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण राम थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई प्रश्न है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। पर जैसा कि प्रभु जी सभी भक्त चाहते हैं कि आपकी क्लास इतनी ज्यादा इंस्पायर करती है कि तो प्लीज आप समय समय पर ऐसे ही पार्थसारथी पावर बूस्टर और नित्यम भागवत सेवा में आते रहिए। आपका एसोसिएशन हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है प्रभु जी। आई नो आप बहुत बिजी रहते हैं, पर हम लोगों पे थोड़ी सी कृपा कर दीजिए प्रभु प्लीज। आप सब भक्त बुलाते रहेंगे तो जरूर हम भी प्रयास करते हैं आने का। वो बीच में थोड़ा व्यास पूजा का आई नो। प्रोग्राम था, इसलिए जी गैप जी। ज्यादा हो नहीं गया। नहीं, मैं समझ मैं सकती हूँ। प्रयास करूंगा हृदय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम यहीं विश्राम देते हैं क्लास का आज का। वंशा कल्तरुवश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू कृष्ण। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। हरि बोल।